Hello friends, welcome to Hello Scholar. Today we will look into the current affairs of 1st August. So, consider the incorrect statement from the context of WPI. First option is it is released on monthly basis by the Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. The commodities are divided into three broad groups: primary articles, oil and fuels, manufactured goods. It indicates the rising food inflation in the country. So, take your 5 seconds and then tell me which is the right answer. So, the right answer is option C. The option C is incorrect. Now, why? First of all, we look into WPI. The full form of WPI is Wholesale Price Index. होलसेल प्राइस इंडेक्स क्यों इस्तेमाल होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट. ऑप्शन ए ये कहता है कि ये मंथली बेसिस पर हमें मिलती है. ठीक है, ये जो रिपोर्ट है मंथली बेसिस पर रिलीज़ की जाती है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है. दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रॉड ग्रुप्स, यानी कि इसमें तीन ब्रॉड ग्रुप्स आते हैं. पहला प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरा ऑयल एंड फ्यूल, एंड थर्ड इज़ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. जो थर्ड इसकी कैटेगरी है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो WPI जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है उसका उसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का होता है. मतलब पूरे इंडिया में कितने गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसका वेटेज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है WPI में. जो CPI है वो इंडिकेट करता है फूड इन्फ्लेशन. और जो फूड एंड बेवरेजेस हैं, WPI में फूड एंड बेवरेजेस बहुत ही कम इंक्लूड होते हैं, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज है उसका. इस वजह से WPI जो है वो फूड इन्फ्लेशन को इंडिकेट नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? First option is it a situation when a very rapid rise in the general price level happens? Second is, in this situation, the policy makers may switch to barter system or adopting alternative currency having a stable value as a medium of exchange. और एज अ स्टेबल वैल्यू एज अ मीडियम. मतलब कि इसमें टेक ए 5 seconds एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द आंसर. The correct answer is both 1 and 2. सो हाइपर इन्फ्लेशन को ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन करती हैं. अब हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है एंड वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन इंक्लूडेड? दिस क्वेश्चन हैज़ बीन इंक्लूडेड बिकॉज रिसेंटली जिम्बाब्वे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड एज इट्स करेंसी. तो अब जिम्बाब्वे को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो हम समझते हैं हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है. हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो इन्फ्लेशन है वो मोर देन 100% डेली बेसिस पे राइज होती है. दैट इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन. ठीक है, उसमें फिर जो इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी मेकर होता है वो बार्टर सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि गुड्स, वी ऑल नो अबाउट द बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज इन एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स ओनली. ठीक है, एक सामान देकर आप दूसरा सामान खरीदते हो. दूसरा ये भी होता है इसमें कि दूसरी करेंसी को हम अडॉप्ट कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा सके. तो जिम्बाब्वे ने सबसे पहले क्या किया? जिम्बाब्वे ने सबसे पहले US डॉलर को अपनी करेंसी बनाया था. ठीक है, लेकिन फिर भी वो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका. फिर उसने क्या किया? न्यू करेंसी जो है वो गोल्ड कॉइन की उसने इंट्रोड्यूस करी, ताकि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके. अब US डॉलर को अपनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था? वो ये था कि कोई भी कंट्री अगर करेंसी चेंज करती है तो वो चाहेगी कि वो एक स्टेबल करेंसी को अडॉप्ट करे, जिसमें अब US डॉलर जो है वो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो US डॉलर के अंडर ही होता है. इस वजह से वी लुक इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, India has signed MOU for palm oil with which of the following country? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, जकार्ता. इन चारों में से कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू इम्पोर्ट द पाम ऑयल? टेक ए 5 seconds एंड देन आई विल टेल यू द आंसर.
सो द करेक्ट आंसर इज मलेशिया. वाई? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि why India has signed MOU with Malaysia only, because Malaysia is the largest one of the largest producer of palm oil. Indonesia and Malaysia both are the largest producer of the palm oil, जिसमें कि Malaysia is the largest supplier of palm oil to India. India जो है सबसे ज़्यादा palm oil जो है वो Malaysia से import करता है. Now why there is a need to import palm oil? Because the consumption is rising day by day, but the production of palm oil is not happening with that scale, so India is forced to import palm oil. Indonesia is the largest producer of palm oil, as I told you earlier. Next question is, Chabar port is located in Mumbai, Iran, Iraq, Afghanistan, UAE. So as mentioned in the picture also, you can identify that Chabar port is located in Iran. Chabar port was made with the collaboration of Indo-Iranian. अब क्या हुआ? What happened? You can see the Gwadar port here. You can see this port, right? This port is made by China. This port is made by China in Pakistan. To cater the rising influence of China, India made the Chabar port in Iraq. ये तो हो गया एक स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरा पॉइंट ये है कि कंटिन्यूसली द ट्रेड विद द मिडल ईस्टर्न कंट्री इज़ राइजिंग. इंडिया का जो मिडल ईस्ट कंट्री के साथ जो ट्रेड है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है. तो अगर वो पोर्ट नहीं बिल्ड करेगा तो क्या प्रॉब्लम, पोर्ट नहीं बिल्ड करेगा तो क्या प्रॉब्लम आती है कि इंडिया नीड टू कवर ह्यूज डिस्टेंस टू रीच टू मिडल ईस्ट. बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है. तो अगर एक पोर्ट होगा, चाबार पोर्ट जैसे ईरान में है, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू मिडल ईस्ट और वो ट्रेड में भी हेल्प करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज ऑब्जर्व्ड ऑन. So the answer is 30th July. July 30 is observed as World Day Against Trafficking in Person. Now we will see कि इंडिया में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से डील करता है. आर्टिकल 23 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इट डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर. फोर्स लेबर जो होती है उसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन देता है. एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसानों की तस्करी, यानी ह्यूज इलीगली ह्यूमंस जो है वो किसी भी पर्पस से एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड करे जाते हैं. तो दैट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. Now we will look into the next question. That is, recently largest 300-year-old pink diamond is found in. So take your 5 seconds and then tell me. The correct answer is Angola. Angola is a country in Africa. The name of the diamond is Lulo Rose, and we will look into some more facts. The largest producer of diamond in India. India में जो सबसे ज़्यादा largest producer of diamond है that is MP, and world में जो diamond का largest producer है that is Russia. Winbacks exercise is practiced between which country? India, America, India, Russia, India, Bangladesh, India, Vietnam. Now don't get confused with the picture. Now don't get confused with the picture. चाइना और वियतनाम का जो फ्लैग है वो थोड़ा सा सिमिलर है, बट चाइना के फ्लैग में बहुत सारे स्टार्स हैं और वियतनाम के फ्लैग में बस एक ही स्टार है. तो विन बैक एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है. और ये कहाँ पे होगी? ये होगी जबलपुर में.
वन मोर फैक्ट और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इंडिया और वियतनाम के बीच में ये एक्सरसाइज कराना क्यों ज़रूरी है। इंडिया और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज कराना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि साउथ चाइना सी में वियतनाम जो कंट्री है दैट शेयर्स द सी विद साउथ चाइना सी, तो वहाँ पे चाइना के इन्फ्लुएंस को केटर करने के लिए हमें वियतनाम के साथ अगर हम अपने एक्सरसाइज या अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वियतनाम के साथ अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इट हेल्प्स अस टू केटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना फ्रॉम द साउथ चाइना सी। इससे इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो भी इंक्रीज़ होता है और इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of which of the features of which of are the feature of stratovolcano is incorrect. Now here four options are given. You have to identify the incorrect option of for the stratovolcano. First is cone shape with moderately steep side and sometimes have small craters in their summit. B part, there are they are characterized by the eruption of cooler and more viscous than basalt. Third is these volcanoes often does not result in explosive eruption. Fourth is with a lot of lava, a lot of proclastic material and ashes also come to the ground. Take your 5 seconds and then we'll discuss the option, correct option. So the option C is incorrect. It says that these volcano often does not result in explosive eruption, but composite जो stratovolcano है it is also known as composite volcano, और जब भी ये erupt होता है तो बहुत ही explosive eruption होता है। अब ये फैक्ट क्यों डाला गया है, ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जापान का जो आइलैंड है क्यूशू आइलैंड, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे एक वॉल्केनो है साकुराजिमा वॉल्केनो दैट हैज़ इरप्टेड ऑन जुलाई 24 और ये वन ऑफ द एक्टिव वॉल्केनोज में से है। और क्यूशू आइलैंड जो है वहाँ पे जापान के सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो जो है वो पाए जाते हैं। There are four types of volcano as you can see in the picture also: cinder cone volcano, composite volcano, lava domes and shield volcanoes. अब अगर आप पिक्चर देखोगे तो पिक्चर में ही आपको पता चल जाएगा कि इन चारों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। किसी का वेंट बड़ा है, कहीं पे सिर्फ एक ही जगह से लावा, जैसे हम कॉम्पोजिट वॉल्केनो को अगर हम देख सकते हैं तो अलग अलग जगह से लावा निकल रहा है, ना कि एक वेंट से लावा निकल रहा है। ठीक है, अगर हम लावा डोम को देखते हैं तो हम देखते हैं देयर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा एंड गैसेस एंड एक्सप्लोजन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा और लावा भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम शील्ड वॉल्केनो को देखते हैं तो लावा थोड़ा सा कम है और डस्ट पार्टिकल एशेस बहुत ज़्यादा हैं और जो बहुत इट इज़ नॉट वेरी एक्सप्लोसिव इरप्शन जो है इट इज़ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल. So that's all for today. I hope you liked the video.